राजस्थान की अंता विधानसभा सीट ने कई सियासतदानों को निपटा दिया है। नरेश मीणा सिर्फ चुनाव नहीं हारे हैं, अपने साथ कई राजनीतिक घरानों को भी अपने साथ ले डूबे हैं। हालांकि अभी उनकी राजनीति लंबी है, लेकिन जिस तरफ हम इशारा करना चाह रहे हैं वो है मैडम महारानी। मैडम महारानी यानी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का अब क्या होगा? अशोक गहलोत अब अपनी राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं। भले ही सचिन पायलट कांग्रेस में एक युवा नेतृत्व के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो गहलोत को मात दे पाएंगे? सवाल इसलिए भी है क्योंकि नरेश मीणा आज जो चुनाव हारे हैं वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे और उनके पीछे बैक सीट पर बैठे थे कौन? तो सचिन पायलट। सचिन पायलट चाहते थे कि नरेश मीणा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। हालांकि सचिन पायलट ऊपर पैरवी करते, उससे पहले एक चाल खेली गई। चाल इस आधार पे खेली गई कि नरेश मीणा से ही कहलवाया गया कि आप पूछिए कांग्रेस आलाकमान से कि क्या कांग्रेस आलाकमान उन्हें टिकट देगा। हालांकि नरेश मीणा की जो पॉपुलैरिटी थी उससे कोई नकार नहीं सकता था, इसलिए नरेश मीणा ने सीधे ट्वीट कर डाला। किसको? तो राहुल गांधी को। सबसे बड़े आलाकमान कांग्रेस में बैठे राहुल गांधी को ट्वीट किया कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरूं। मेरे दादा और परदादा कांग्रेस के हिस्से में रहे हैं, कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ते रहे हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगते रहे हैं और कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। और मैं भी चाहता हूं कि कांग्रेस के टिकट पर अंता में जो बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, मैं लड़ूं। हालांकि आलाकमान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद से ये हुआ कि आखिर अंता चुनाव में कांग्रेस किसको टिकट देगी। प्रमोद जन भाया हार चुके थे इसी चुनाव में, 2023 के चुनाव में, यानी कि पिछले 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे। अब नई तस्वीर एक खोजी जा रही थी कि आखिर कौन होगा, लेकिन खबर ये आई कि राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा आई कि वसुंधरा राजे नहीं चाहती कि नरेश मीणा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। नरेश मीणा की जगह प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया जाए ताकि वो इस चुनाव को आसानी से जीत सके। इधर बीजेपी आलाकमान भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहा। भजन लाल शर्मा इससे पहले जब से मुख्यमंत्री बने हैं 11 उपचुनाव हुए हैं, उन 11 उपचुनाव में 9 उपचुनाव हार चुके हैं, सिर्फ 2 उपचुनाव जीते हैं। उनके नेतृत्व पर, उनकी साख पर सवाल उठ रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है और उपचुनाव चूंकि सत्ता का माना जाता है कि सरकार के हिस्से में आता है उपचुनाव की जो सीट होती है, लेकिन बीजेपी कई बार ये सीट अपनी गंवा चुकी है। 9 सीटें गंवा चुकी हैं 11 विधानसभा चुनावों में से, ये 12वां था। और इसलिए मैडम महारानी चूंकि हड़ौती क्षेत्र से आती हैं, हड़ौती क्षेत्र में उनकी अच्छी पैठ है, उनके बेटे दुष्यंत कुमार वहाँ से सांसद हैं अंता और 12 से, इसलिए ये कहा जा रहा था कि अंता सीट पर मैडम महारानी की अनुमति के बिना किसी को टिकट अभी नहीं दिया जाएगा। इसलिए लास्ट क्षण में जो वसुंधरा राजे ने सुमन को चुनावी मैदान में उतारा। सुमन जो हैं वो मुखिया के पद से आए हैं, ऊपर आए हैं, लेकिन वो अभी एक चुनाव हार गए हैं, वो दूसरे नंबर पे रहे। नरेश मीणा और सुमन के बीच सिर्फ 153 वोटों का फासला रहा। 59,953 वोट सुमन ने पाया है जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और जो नरेश मीणा है वो 53,800 वोट पाए। तो इस वोट में बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं। नरेश मीणा अपने चुनाव हारे हैं, लेकिन इसमें कई राजनीतिक नेताओं को ले डूबे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है वसुंधरा राजे का। कहा यह जा रहा था कि इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है भजन लाल शर्मा को, तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे अब अगली कमान संभालें, बीच में ही 5 साल टेन्योर पूरा करने से पहले ही। और जब दिल्ली में वो मिलनी प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से, और जब प्रधानमंत्री मोदी दौरे पे आए राजस्थान के, वहाँ भी जो उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल रहा था कि वसुंधरा राजे फुल कॉन्फिडेंस में हैं और ये सीट उनके लिए अग्नि परीक्षा थी। अगर वो जीतती तो राज्य में उनकी एक छवि अलग होती। हालांकि अब वो चुनाव हार गई हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि क्या वसुंधरा राजे का राजनीति सूर्यास्त हो रहा है, और इस सूर्यास्त के पीछे नरेश मीणा है। नरेश मीणा एक उभरते हुए राजनेता बने हैं, बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी, जैसे हनुमान बेनीवाल वहाँ एक तरफा एक लीडर होते हैं, सचिन पायलट व अशोक गहलोत, वैसे ही नरेश मीणा अपनी एक ताकत लेके उभरे हैं। इससे पहले वो सीट बीजेपी के ही खाते में थी। कंवर लाल मीणा चुनावी मैदान में थे, चुनाव जीते थे, इन्हीं प्रमोद जैन भाया को चुनाव हराया था, लेकिन कंवर लाल मीणा की सदस्यता रद्द हो गई, तो अब इस पे उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में था कि ये बीजेपी की खाते की सीट है तो आसानी से बीजेपी के खाते में आ जाएगी, लेकिन ये गहलोत के जादू में
ये सीट फंस के रह गई। सचिन पायलट जिन नरेश मीणा को चुनाव जितवाना चाह रहे थे, जिन मीणा को टिकट दिलवाना चाह रहे थे, लेकिन वो टिकट दिलवा नहीं पाए और अशोक गहलोत सीधे दिल्ली से हस्तक्षेप कर प्रमोद जन-भाया की झोली में ये टिकट डाल दिए और प्रमोद जन-भाया ने जीत के दिखाया भी कि वो इस काबिल और इस लायक थे। प्रमोद जन-भाया के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो प्रमोद जन-भाया एक बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं और कई बार ये कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में कि उनके घर से कई कांग्रेस के घर चलते हैं, यानी कि बहुत रसूख वाले और पैसे वाले नेता हैं। इससे पहले जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत 18 से 23 के टेन्योर में 5 साल में, तो उनमें सबसे बड़ा जो रसूख विभाग माना जाता है पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट इन्हीं प्रमोद जन-भाया के हिस्से में था। लेकिन अब प्रमोद जन-भाया एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में प्रासंगिक हो गए हैं और प्रमोद जन-भाया के खिलाफ कई कैंपेन भी चले, अंदर से भी कैंपेन चले कांग्रेस के अंदर से कि प्रमोद जन-भाया पैसे लूटते हैं, खसोटने वाले हैं, ये पैसे के बल पे ये करते हैं, तमाम प्रकार के एलिगेशन लगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने प्रमोद जन-भाया को बैठाया। इससे एक बात तय हुई कि अभी भी अप्रासंगिक गहलोत नहीं है। गहलोत राजस्थान की राजनीति में आज भी जादूगर हैं। अभी भी इससे ये स्पष्ट है कि सचिन पायलट को संघर्ष करना पड़ेगा आगे आने के लिए। भले चुनाव बुरी तरीके से कांग्रेस 2023 में हार गई, लेकिन अभी भी सचिन पायलट को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और वसुंधरा राजे को ये देखना होगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।